तो यहाँ देखिए क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने के लिए ये 3 फिगर को दिखाया गया है। इस 3 फिगर को समझेंगे पहली बात। तो यहाँ देखिए पहली बात, यहाँ 2 माध्यम दिखाए गए, एक कांच है एक वायु है। तो एक सघन माध्यम, एक प्रकाश की किरण OA सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो उसका एक अल्प भाग AC उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और अधिकांश भाग AB अपवर्तित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब अगले फिगर में, फिगर नंबर 2 दूसरे में दिखाया गया है कि किया क्या गया, आपतन कोण को थोड़ा बढ़ाएगा। आपतन कोण को जैसे जैसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे वैसे आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपतन कोण को दूसरे वाले फिगर में आपतन कोण को और आगे बढ़ाया तो प्रकाश की यही जो आपतित किरण है, यही आपतित किरण OA आपतित किरण है, यही आपतन कोण को बढ़ाएं। आप बढ़ाते जाएंगे आपतन कोण को तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक विशेष स्थिति ऐसी आएगी कि यही अपवर्तन कोण होगा, जो ही अपवर्तन होगा वो 90 डिग्री पर होगा। यही 90 डिग्री पर इसका अपवर्तन कोण होगा। इसी को अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री पे होगा तो इसी को बोला जाता है कि क्रांतिक कोण। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आपतन कोण को आप बढ़ाते जाएंगे, एक आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, एक विशेष स्थिति ऐसी आएगी जिस पर अपवर्तन कोण या अपवर्तन जिस पर 90 डिग्री हो जाता है उसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसी को क्रांतिक कोण C कहते हैं। तो क्रांतिक कोण C का मतलब, क्रांतिक कोण C किसे कहते हैं, कहने का मतलब यही है कि पहले आप क्या करेंगे कि मतलब आपतन कोण को बढ़ाएंगे, आपतन कोण को धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपतन कोण को देखिए, पहले वाले फिगर में आपतन कोण ही है, अपवर्तित किरण क्या कर गई, अभिलंब से दूर हट गई। लेकिन दूसरे वाले फिगर में हमने क्या किया कि यही आपतन कोण को बढ़ाया, यानी आपतन कोण को आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश प्राप्त हो जाता है, उसी को अपवर्तन कोण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है उसी को क्रांतिक कोण C कहते हैं। तो अब देखिए तीसरे वाले फिगर में ही दिखाया गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कहने का मतलब ये कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तब यही देखिए फिगर में दिखाया गया है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया, तब यही प्रकाश की जो किरण अपवर्तित, जो प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती थी, वही प्रकाश की किरण जब आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगी, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। इसका मतलब अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिस पृष्ठ पे होता है, जिस सतह पे होता है, वह सतह बहुत चमकदार दिखाई देती है। इसका मतलब है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होगा उसकी कुछ कंडीशन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है, नंबर 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है, नंबर 1, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। और नंबर 2 कंडीशन, माध्यम जो होगा, पहला माध्यम कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम की कंडीशन होगी, सघन माध्यम तथा विरल माध्यम, यानी 2 कंडीशन, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तथा माध्यम जो सघन माध्यम से विरल माध्यम होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। एक बार और बताते हैं, इसको रिपीट करते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण का मतलब है, पहले वाला फिगर जो दिखाया गया इसमें
प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, OA इसकी आपतित किरण है, तो क्या होता है इसका अल्प भाग AC उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और AB जो है, जो अधिकांश भाग जो है दूसरे माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाता है। लेकिन अगले वाले फिगर में हमने दूसरे वाले फिगर में यही किया कि आपतन कोण को बढ़ा दिया, यानी पहले वाले फिगर से ज़्यादा आपतन कोण को कर दिया। तब यही देखा जाएगा फिगर में, इस फिगर की कहानी बदल गई। मतलब कहने का मतलब यही है, जो यही अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती थी, वही अपवर्तित किरण के अब यहाँ इस वाले में यही अपवर्तित किरण अपना व्यवहार 90 डिग्री पे दिखा रहे। इसका मतलब ये अपवर्तित किरण जो होती है अभिलंब से मतलब 90 डिग्री पर अपवर्तित होती है, इसी को कहा जाता है क्रांतिक कोण। तो कहने का मतलब यही इसकी फिगर, यही इसकी परिभाषा कि सघन माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसी को क्रांतिक कोण कहा जाता है। अब तीसरे वाले में कंडीशन यही है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब आपतन कोण को बढ़ाएंगे, आपतन कोण को बढ़ाएंगे, इसका मतलब है और आपतन कोण को बढ़ाएंगे, कहने का मतलब है क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो ही प्रकाश की किरण क्या होगी, दूसरे माध्यम में बिल्कुल नहीं जाएगी, उसी माध्यम में अधिकांश भाग परावर्तित हो जाएगी। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जहाँ भी होगा, जिस पृष्ठ पर होगा, वहाँ उसकी सतह जो है चमकदार दिखाई देती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ कंडीशन है, यही शर्त फॉलो होगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं फॉलो होगा नहीं होगा। कहने का मतलब यही है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। नंबर 2, माध्यम, पहला माध्यम कांच होना चाहिए, दूसरा वायु होना चाहिए, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम होना चाहिए। अब उसके आगे है, अगली हेडिंग है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। 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 तो स्नेल का नियम लगाएंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, अगर पहला माध्यम कांच, दूसरा माध्यम वायु। पहला माध्यम कांच, दूसरा माध्यम वायु अगर है तो इसको लिख सकते हैं। अब साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक होता है फार्मूला। अगर प्रकाश की किरण, इसका मतलब है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 2n1। इसका मतलब है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है तो इसे 2n1 लिख सकते हैं। या कहने का मतलब यही है कि या 2n1 को लिख सकते हैं 1/1n2। तो इसका मतलब है यहाँ इसको संशोधन कर, यहाँ मान रख देंगे, यहाँ इसको समीकरण 1 बनाएंगे। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1/1n2। यहाँ मान आई बराबर अगर लिख सकते हैं क्रांतिक कोण C, तो जो होगा R जो होता है 90 अंश पे हो जाता है। तो यहाँ मिल जाएगा साइन आई के स्थान C लिखेंगे, साइन R के स्थान पे 90 डिग्री रख देंगे, 1/1n2 साइन C, साइन 90 का मान 1 होता है, 1/1n2 या तिरछा गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा। यही रिलेशन होता है कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, यही रिलेशन होता है।